नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज हमारा चर्चा का टॉपिक है आर्थिक मंदी 1929 से 1930 ईस्वी। छात्रों, जब मनुष्य की जो क्रय करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात मनुष्य की जेब में पैसा नहीं है, तो वो मंदी का शिकार हो जाता है। व्यापार व्यवसाय नहीं हो पाते हैं तथा अर्थव्यवस्थाएं डगमगाने लगती है। तो ऐसे समय के अंदर जो मंदी की चपेट में आ जाते हैं तथा मंदी जो 1929 से 1930 ईस्वी के मध्य जो विश्वव्यापी मंदी थी, ये संपूर्ण विश्व को इसने अपनी चपेट में ले लिया तथा लोगों के रोजगार छिन गए, बेरोजगारी बढ़ने लगी, भुखमरी व्याप्त हो गई, कल कारखाने बंद होने लगे, कई देशों के जो बैंक थे वो दिवालिया हो चुके थे, कई देशों की आर्थिक स्थिति चरमराने लगी, डगमगाने लगी आर्थिक स्थिति तथा जो ये देश क्या है कि जो अर्थव्यवस्था से संपन्न देश थे उनके ये ऋणी हो गए। छात्रों, जो 1929 की जो आर्थिक मंदी है, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये प्रारंभ होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध भी एक कारण था 1929 की आर्थिक मंदी का। तो छात्रों, जो ये आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी को हम ब्लैक ट्यूसडे के नाम से, आर्थिक मंदी को ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जानते हैं तथा इसे आर्थिक मंदी को द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। द ग्रेट डिप्रेशन किस नाम से जाना जाता है छात्रों? द ग्रेट डिप्रेशन। तो छात्रों, जो ये 1929 की जो आर्थिक मंदी थी, आर्थिक मंदी को ब्लैक ट्यूसडे तथा द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों, इस मंदी ने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। छात्रों, ये जो मंदी थी, आर्थिक मंदी, ये प्रारंभ होती है, आर्थिक मंदी का जो प्रारंभ होता है छात्रों 1929 ईस्वी में ये प्रारंभ होती है तथा अपनी चरम सीमा पर ये पहुंचती है। ये जो आर्थिक मंदी है 1931 ईस्वी में तथा इसका जो प्रभाव रहता है छात्रों विश्व में 1934 ईस्वी तक इसका प्रभाव रहता है। तो छात्रों, जो ये आर्थिक मंदी है 1929 में प्रारंभ होती है, इसकी चरम सीमा है 1931 ईस्वी में ये चरम सीमा पर पहुंच जाती है और इसका प्रभाव 1934 ईस्वी तक रहता है। इस आर्थिक मंदी को ब्लैक ट्यूसडे के नाम से तथा द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद में ये आर्थिक मंदी जो विकराल रूप धारण कर लेती है और संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लेती है। लोगों की क्रय करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात उनकी जेब में पैसा समाप्त हो जाता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, भुखमरी व्याप्त हो जाती है तथा जो कई राष्ट्रों के जो बैंक दिवालिया हो जाते हैं इसमें तथा कई राष्ट्र जो आर्थिक संपन्नता वाले राष्ट्र उनसे क्या करते हैं कि ऋण लेते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों, जो आर्थिक मंदी ने जो 1929-30 की आर्थिक मंदी थी, इसने संपूर्ण विश्व में व्यापक प्रभाव डाला और इसके जो भयंकर परिणाम निकले। तो छात्रों, जो ये मंदी है, तो ये मंदी का कारण क्या था? आर्थिक मंदी का कारण कौन सी आर्थिक मंदी? 1929-30 की आर्थिक मंदी। तो मंदी के कारण आर्थिक मंदी के कारण छात्रों, जो आर्थिक मंदी का कारण है वो कारण है प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न समस्या। प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न समस्या। तो छात्रों, जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध में व्यापार व्यवसाय को भारी क्षति पहुंची तथा प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो मित्र राष्ट्रों तथा दूरी राष्ट्रों में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के कारण जो खनिज की खानें थी वो समाप्त हो गई, जो बड़े बड़े कारखाने थे वो समाप्त हो गए,
जिसके कारण क्या हुआ कि भुखमरी व्याप्त हो गई, बेकारी बढ़ने लगी, लोग बेरोजगार हो गए। तो ये आर्थिक मंदी का कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न जो समस्या है। इसके अतिरिक्त जो प्रथम विश्व युद्ध में जो यातायात के साधन थे, सड़क मार्ग, रेल मार्ग नष्ट हो गए तथा बड़े बड़े व्यापारिक जहाजों को टारगेट बनाया गया, बड़े बड़े व्यापारिक जहाजों को नष्ट किया गया। तो इस प्रकार से जो अपार जनधन की हानि हुई, तो आर्थिक मंदी 1929-30 में प्रारंभ हुई। तो छात्रों, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ? कल कारखाने समाप्त हो गए, औद्योगिक जो खाने थी वो समाप्त हो गए, औद्योगिक जो क्षेत्र थे वो नष्ट हो गए, कृषि कार्य नष्ट हो गया तथा रेल मार्ग, सड़क मार्ग समाप्त हो गए। बड़े बड़े जो व्यापारिक जहाज थे उनको युद्ध में निशाना बनाया गया और इसके अलावा अपार जनधन की हानि हुई। तो इसके कारण क्या हुआ छात्रों? आर्थिक मंदी प्रारंभ हुई। छात्रों, क्षतिपूर्ति व ऋण। दूसरा कारण क्या है? क्षतिपूर्ति व ऋण। क्षतिपूर्ति व ऋण। क्षतिपूर्ति व ऋण। छात्रों, क्षतिपूर्ति व ऋण में मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी से भारी मात्रा में युद्ध हर्जाना वसूलना। भारी मात्रा में युद्ध हर्जाना वसूलना अमेरिका द्वारा यूरोपियन देशों को आर्थिक सहायता बंद। आर्थिक सहायता देना बंद। बंद करना। अमेरिका द्वारा युद्ध के समय दी गई सहायता या ऋण को वसूलना। व्यापार वाणिज्य का कम होना। व्यापार वाणिज्य का कम होना। छात्रों, जो ऋण में क्षतिपूर्ति व ऋण मित्र राष्ट्रों ने क्या किया? वर्साई की संधि की। वर्साई की संधि में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से भारी मात्रा में युद्ध हर्जाना वसूला। 5 अरब जो 5 लाख अरब जो 5 अरब डॉलर जो इससे जर्मनी से क्या कर रहा है कि वसूल रहे हैं। भारी मात्रा में जर्मनी के सभी औद्योगिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया तथा उसके कारखानों पर कब्जा कर लिया, उसके जहाजों पर कब्जा कर लिया और मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी से भारी मात्रा में युद्ध का हर्जाना वसूला गया। तो ये भी एक आर्थिक मंदी का कारण था। अमेरिका द्वारा यूरोपियन देशों को आर्थिक सहायता देना बंद। अमेरिका ने क्या किया छात्रों? युद्ध से पहले अमेरिका आर्थिक महाशक्ति थी, अर्थात अमेरिका ने क्या किया कि यूरोपियन देश थे, यूरोपियन देशों को ये जो ऋण प्रदान करता था, परंतु अब अमेरिका ने यूरोपियन देशों को ऋण देना बंद कर दिया। अमेरिका ने क्या किया? यूरोपियन देशों को ऋण देना बंद कर दिया और जो युद्ध के समय में उसने जो सहायता प्रदान की थी यूरोपियन देशों को या जो ऋण दिए थे, अब उसकी वसूली प्रारंभ कर दी। युद्ध समाप्त होते ही तो यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगाने लगी। व्यापार व्यवसाय युद्ध के कारण क्या हुआ कि कम हो गया। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी और इस लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था के कारण क्या हुआ कि 1929-30 में क्या हुआ? आर्थिक मंदी प्रारंभ हो गई। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो कृषि एवं उद्योगों का यंत्रीकरण है, आर्थिक मंदी का एक कारण ये भी है कृषि व उद्योगों का यंत्रीकरण। कृषि व उद्योगों का यंत्रीकरण। कृषि व उद्योगों का यंत्रीकरण। कृषि व उद्योगों का यंत्रीकरण।
छात्रों, जो प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व ही कृषि में यंत्रीकरण होने प्रारंभ हो गया था, उद्योगों में यंत्रीकरण प्रारंभ हो गया था, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अधिकतर जो कृषि कार्य तथा जो उद्योग धंधे थे वो यंत्रों के माध्यम से, बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से किया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति जब प्रारंभ हुई थी तब उसमें कृषि यंत्रों का आविष्कार हुआ, उसमें उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों का आविष्कार हुआ। अब जो ये आर्थिक मंदी का समय है, युद्ध के पश्चात अब क्या हो रहा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात क्या हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई, भुखमरी व्याप्त हो गई। ये कारण क्या था कि कल कारखाने थे, उनमें जहां मजदूर अपने हाथों से मेहनत करके काम करता था, परंतु अब जो एक मशीन है वो 100 मजदूरों का काम करने लगी, तथा कृषि कार्य के अंदर जो मजदूर लिप्त थे, अर्थात हाथों से कृषि की जाती थी, वो यंत्रों द्वारा जब कृषि की जाने लगी तो छात्रों अब बेरोजगारी बढ़ गई, भुखमरी व्याप्त हो गई। तो इसलिए क्या हुआ छात्रों कि कृषि व उद्योगों का जब यंत्रीकरण प्रारंभ हो गया तो रोजगार मिलना बंद हो गया, और कृषि व उद्योगों में जो रोजगार में लगे हुए लोग थे अब वो क्या हुए, बेरोजगार हो गए। तो छात्रों बेरोजगारी बढ़ने लगी, उत्पादन की अधिकता व क्रय शक्ति में गिरावट, उत्पादन की अधिकता व क्रय शक्ति में गिरावट, क्रय शक्ति में गिरावट, उत्पादन की अधिकता व क्रय शक्ति में गिरावट। छात्रों, जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के समय उत्पादन में भारी मात्रा में वृद्धि की गई, औद्योगिक जो करण हो चुका था, औद्योगिकरण द्वारा जो भारी मात्रा में जो उत्पादन में वृद्धि की जा रही थी, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद में देश जो यूरोपियन देश के साथ साथ में विश्व के जो अन्य महाद्वीप थे उनकी अर्थव्यवस्था भी चौपट होने लगी। तो ऐसी स्थिति में छात्रों की उत्पादन तो अधिक था, परंतु क्या है कि क्रय शक्ति में गिरावट आई, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो मित्र राष्ट्र या जो पराजित राष्ट्र थे ये भारी मात्रा में उत्पादन करने लगे तथा अपनी वस्तुओं का निर्यात करने लगे, ये आयात कम करने लगे। जब कोई देश निर्यात ज्यादा करेगा तथा आयात नहीं करेगा तो दूसरे देश की वस्तु बिकेगी कहाँ। सब देश थे, सभी देश जो अपने अपने माल को अपने अपने जो उत्पादित माल था उसके बेचने का काम करने लगे। ऐसे समय में क्या हुआ छात्रों, उत्पादन की अधिकता तो हो गई, उत्पादन तो बढ़ गया, परंतु खरीदने वाला खरीदार उनको नहीं मिला। तो छात्रों इसलिए क्या हुआ, आर्थिक मंदी जो प्रारंभ हो गई। तैयार जो माल था अब महंगे भाव में तैयार तो कर लिया, परंतु अब सस्ते दाम में उससे तैयार माल को बेचना पड़ा। तो इसलिए क्या हुआ छात्रों, 1929-30 में आर्थिक मंदी जो प्रारंभ हुई। तो छात्रों आर्थिक मंदी का एक कारण ये भी था कि उत्पादन की अधिकता, उत्पादन तो ज्यादा होने लगा परंतु खरीदार नहीं मिला, तो उत्पादन की अधिकता व क्रय शक्ति में गिरावट। अगला जो कारण था स्वर्ण की कमी, स्वर्ण की कमी, स्वर्ण की कमी। छात्रों जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के समय में, प्रथम जो विश्व युद्ध है इसके समय में जो अमेरिका है, अमेरिका ने यूरोपियन देशों को ऋण प्रदान किया। किसको प्रदान किया, अमेरिका द्वारा जो यूरोपियन देश थे उनको ऋण प्रदान किया गया। अमेरिका द्वारा यूरोपियन देशों को ऋण प्रदान करना, ऋण की वसूली सोने व चांदी में, ऋण की वसूली सोने व चांदी में। युद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकांश भाग अधिकांश हिस्सा फ्रांस में आना, फ्रांस में आना। 70% सोना अमेरिका व फ्रांस के पास जमा, अमेरिका व फ्रांस के पास जमा होना। छात्रों जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध
के समय में स्वर्ण की, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में स्वर्ण की भारी मात्रा में कमी आ गई। और अमेरिका था, अमेरिका ने यूरोप की लगभग हर देश को उसने ऋण प्रदान कर रखा था, और अब ये ऋण की वसूली कर रहा है अमेरिका, ये कर रहा है सोने व चांदी में। तो सारा का सारा जो सोना व चांदी कहाँ गया, अमेरिका में आ गया। तथा इसके अलावा जो वर्साई की संधि हुई थी, वर्साई की संधि में जो सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ, फ्रांस को फायदा हुआ। तो युद्ध क्षतिपूर्ति का जो भी जितना पेमेंट था सोने व चांदी में ये मांगने लगा, और ये पेमेंट कहाँ पहुंच गया, ये पेमेंट फ्रांस के अंदर पहुंच गया। तो इस प्रकार से छात्रों 70% जो विश्व का सोना था अमेरिका व फ्रांस में जमा हो गया। जब 70% सोना अमेरिका व फ्रांस में जमा हो जाएगा तो जो सोने की तो विश्व में कमी होनी है, और सोने की कमी यदि होगी तो क्या होगा, आर्थिक मंदी प्रारंभ हो जाएगी। तो हुआ भी वही छात्रों कि विश्व में सोने की कमी हो गई, ये और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये घातक साबित हुई, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चरमरा गया और अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। तो छात्रों स्वर्ण की कमी के कारण भी क्या हुआ कि आर्थिक मंदी प्रारंभ हो गई। आर्थिक राष्ट्रीयता, इसके अतिरिक्त छात्रों जो आर्थिक राष्ट्रीयता छात्रों जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो सभी देशों ने क्या कहा, आत्मनिर्भर होने का विचार किया तथा अधिक से अधिक उत्पादन किया, और उसका निर्यात करना वो चाह रहे थे, आयात करना नहीं चाह रहे थे। अर्थात आर्थिक राष्ट्रीयता के अंतर्गत छात्रों राष्ट्रवाद की भावना पनप गई। अर्थात जो यूरोपियन देश थे, यूरोपियन देश अपने देशों को प्रबल तथा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अधिक से अधिक उत्पादन करना प्रारंभ किया। यूरोपियन देशों ने अधिक से अधिक उत्पादन करना प्रारंभ किया तथा उस उत्पादित माल को अधिक से अधिक निर्यात करने का कार्य किया, जबकि वो आयात नहीं करना चाह रहे थे। जब वो निर्यात करना चाह रहे हैं और आयात करना ही नहीं चाह रहे, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आर्थिक मंदी प्रारंभ हुई, अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। तो छात्रों आर्थिक जो राष्ट्रीयता थी, आर्थिक राष्ट्रीयता में क्या हुआ कि इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। छात्रों आर्थिक राष्ट्रीयता में ये हुआ कि एक तो जो स्वदेशी माल था, स्वदेशी माल का ही प्रयोग करेंगे तथा जो स्वदेश में हमारे निर्मित है उस माल को हम बाहर भेजेंगे। यदि बाहर से कोई वस्तु आती है और वो हमारे यहाँ पर निर्मित हो रही है, तो ऐसी वस्तु पर हम अधिक से अधिक सीमा शुल्क टैक्स लगाएंगे, जिससे वो महंगी हो जाएगी और उसको कोई खरीदेगा नहीं। तो छात्रों इस प्रकार जो आर्थिक राष्ट्रीयता थी, आर्थिक राष्ट्रीयता के कारण भी क्या हुआ कि आर्थिक मंदी प्रारंभ हुई। छात्रों इसके अतिरिक्त जो पॉइंट है वो है वॉल स्ट्रीट संकट। वॉल स्ट्रीट संकट छात्रों ये अमेरिका का शेयर बाजार है, अमेरिका का शेयर बाजार। छात्रों 50 इसके वॉल स्ट्रीट संकट जो है छात्रों, इसमें क्या हुआ कि अमेरिका का ये जो शेयर बाजार है और एक ही दिन में 50 लाख डॉलर, ये एक ही दिन में 50% नीचे गिर जाता है। अर्थात 50 अरब डॉलर की इसमें गिरावट आती है। कितनी आती छात्रों? 50 अरब डॉलर। अमेरिका का ये वॉल स्ट्रीट संकट से तात्पर्य ये छात्रों की ये वॉल स्ट्रीट संकट अमेरिका का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, और अमेरिका का सबसे बड़े शेयर बाजार में एक ही दिन में 50 अरब डॉलर जो रुपयों की क्या होती है गिरावट आ जाती है। बड़े बड़े बैंक फेल हो जाते हैं। इसके अंदर अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए यूरोपियन देशों को ऋण देना बंद कर देता है, और इसके कारण क्या होता है कि यूरोपियन देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। छात्रों ये वॉल स्ट्रीट संकट क्या था? वॉल से अमेरिका का सबसे बड़ा ये शेयर बाजार था, और सबसे बड़े शेयर बाजार में 50 अरब डॉलर एक ही दिन में जो ये गिरावट आ गई, जिसके कारण क्या हुआ अमेरिका ने यूरोपियन देशों को ऋण देने से मना कर दिया। और जब
यूरोपियन देशों को ऋण देने से मना किया तो यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध अभी हुआ ही था और वो अर्थव्यवस्था वैसे ही जूझ रही थी और अमेरिका भी ऋण नहीं दे रहा उन्हें, तो उनकी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। ऐसी स्थिति में आर्थिक मंदी 1929 से 1930 प्रारंभ हो गई। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो ये हुआ, इस आर्थिक मंदी के कारण क्या हुआ कि बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ना, भुखमरी व्याप्त होना, बेरोजगारी बढ़ना, भुखमरी व्याप्त होना, उद्योग धंधे बंद होना, सोने की कमी के कारण मुद्रा के भाव में कमी, मुद्रा के भाव गिरने लगे। सोने की कमी के कारण मुद्रा के भाव गिरने लगे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड सर्वाधिक प्रभावित हुए। ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा बैंक क्रेडिट आंस्टाट बंद, दिवालिया। छात्रों, जो ये आर्थिक मंदी थी, आर्थिक मंदी के कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न समस्याएं, ऋण क्षतिपूर्ति, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो दिए गए थे ऋण थे उनकी वापस वसूली तथा जर्मनी से क्षतिपूर्ति वसूल करना, अर्थात क्षतिपूर्ति व ऋण। कृषि व उद्योगों का यंत्रीकरण, कृषि व उद्योग धंधों में यंत्रीकरण हो चुका था, ये इसका जो प्रभाव पड़ा। इसके अलावा उत्पादन की अधिकता व क्रय शक्ति में गिरावट होने लगी। स्वर्ण की कमी, आर्थिक राष्ट्रीयता तथा वॉल स्ट्रीट संकट, अर्थात अमेरिका का जो शेयर बाजार था, अमेरिका का शेयर बाजार ये गिर गया। अर्थात ये अमेरिका का जो शेयर बाजार था छात्रों, ये एक ही दिन में 50 अरब डॉलर नीचे गिर गया, जिसके कारण क्या हुआ कि आर्थिक मंदी प्रारंभ हो गई। आर्थिक मंदी जो प्रारंभ हुई छात्रों, उससे जो बेरोजगारी बढ़ने लगी, रोजगार का अभाव हो गया, भुखमरी व्याप्त हो गई, लोग भूखे मरने लगे, उद्योग धंधों बंद हो चुके थे, कल कारखाने बड़े बड़े बंद हो चुके थे। सोने की कमी के कारण मुद्रा के भाव गिरने लगे। सोना क्या है कि फ्रांस तथा अमेरिका में एकत्र हो चुका था, तो वर्ल्ड का जो 70% जो गोल्ड था, कहाँ था छात्रों? अमेरिका तथा फ्रांस में। तो ऐसे समय में छात्रों सोने की कमी आ चुकी थी अन्य देशों में, और सोने की कमी के कारण मुद्रा के भाव क्या है कि गिरने लगे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड में ये आर्थिक मंदी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, परंतु जो ऑस्ट्रिया देश था, ऑस्ट्रिया देश का जो सबसे बड़ा बैंक था क्रेडिट ऑनस्टॉट। कौन सा बैंक छात्रों? क्रेडिट ऑनस्टॉट। ये जो बैंक है इसका दिवालिया निकल गया, अर्थात पूरी तरह ये फेल हो चुका था। तो इस प्रकार से छात्रों जो आर्थिक मंदी के कारण थे, इस कारण से इन निम्न कारणों के चलते जो विश्व में 1929 से लेके और 1930 ईस्वी तक जो आर्थिक मंदी जो चलती रही, तथा इस आर्थिक मंदी ने विश्व के सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया। आर्थिक मंदी को ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जाना जाता है, तथा इस आर्थिक मंदी को द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। आर्थिक मंदी को ब्लैक ट्यूसडे तथा द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों, अब आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी के परिणाम क्या निकले छात्रों इसके आर्थिक मंदी के, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आर्थिक राष्ट्रवाद। परिणाम क्या निकल रहे छात्रों? आर्थिक
राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद। छात्रों, जो ये आर्थिक मंदी है इसके कारण क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीयतावाद था उसको भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक राष्ट्रवाद पनपने लगा। अर्थात प्रत्येक जो सरकारें थी, प्रत्येक सरकारों ने सोचा कि हम हमारे देश में स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करेंगे तथा अधिक से अधिक उसे निर्यात करेंगे और जो विदेशों से हम कम वस्तुओं का आयात करेंगे और विदेशों से जो आने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर हम सीमा शुल्क बढ़ा देंगे। तो ये क्या है कि प्रत्येक देश के अंदर, जो प्रत्येक यूरोपियन देश हो, चाहे एशिया के देश हो, चाहे अफ्रीका के देश हो, इन तीनों महाद्वीपों के देश, चाहे अमेरिका महाद्वीप की जो देश हो, तो अमेरिका महाद्वीप की जो कंट्रियां हो, तो इसके अंदर क्या था छात्रों कि आर्थिक राष्ट्रवाद पनपा। आर्थिक राष्ट्रवाद जब पनपा तो इससे क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अविश्वास की भावना बढ़ने लगी। नेक्स्ट जो कारण था छात्रों, वो परिणाम निकला राष्ट्रसंघ को आघात। राष्ट्रसंघ को आघात। छात्रों, राष्ट्रसंघ का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जो 1920 ईस्वी में इसका जो निर्माण किया गया था, और इसका निर्माण करने का कारण क्या था कि भविष्य में इस प्रकार के युद्ध न हो तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग की भावना बनी रहे। तो छात्रों, जब ये आर्थिक मंदी आई तो संयुक्त राष्ट्र संघ को आघात पहुंचा। इसमें चारों तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अराजकता व्याप्त हो गई और अराजकता व्याप्त हो जाने के कारण सभी देश आर्थिक मंदी से उभरने लगे और वो आपस में अपने उपनिवेश बढ़ाने लगे, अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, राष्ट्रसंघ को आघात लगा और अंतर्राष्ट्रीय भावना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो राष्ट्रसंघ को नहीं मिल रहा था। कारण क्या था, रूस तथा अमेरिका तो पहले से ही इसके सदस्य नहीं थे और जो यूरोपियन जो देश इसके सदस्य थे उनमें क्या हुआ, उनमें जो ये भारी मात्रा में जो उनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा चुकी थी, इसलिए वो राष्ट्रसंघ को सहयोग नहीं कर सके। तो छात्रों, इस आर्थिक मंदी के कारण क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग न मिलने के कारण राष्ट्रसंघ क्या हुआ, विफल हो गया। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को आघात। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को आघात। छात्रों, आर्थिक मंदी के चलते बेकारी, भुखमरी, असुरक्षा, अशांति, असहयोग पनपने लगे। असहयोग पनपा। सॉरी, लोकतांत्रिक सरकारें आर्थिक मंदी का सामना नहीं कर सकी। आर्थिक मंदी का सामना नहीं कर सकी। आर्थिक मंदी का सामना नहीं कर सकी। जनता का झुकाव, साम्यवाद व अधिनायकवाद की तरफ होने लगा। अधिनायकवाद की तरफ होने लगा। छात्रों, जो आर्थिक मंदी थी, आर्थिक मंदी के कारण क्या हुआ कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं को आघात, अर्थात
जो विश्व में लोकतंत्रात्मक सरकारें थी, लोकतंत्रात्मक सरकारों को इसमें भारी आघात लगा। कारण क्या था कि आर्थिक मंदी के कारण वो अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे थे और उनकी अर्थव्यवस्था डूबती जा रही थी। ऐसी स्थिति में जो लोकतांत्रिक सरकारें विफल हो रही थी और लोकतांत्रिक सरकार जो आर्थिक मंदी का सामना नहीं कर पा रही थी, लोकतांत्रिक सरकारें विफल हो रही थी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, छात्रों की बेकारी बढ़ने लगी, भुखमरी बढ़ने लगी, लोगों में असुरक्षा की भावना, अशांति की भावना, असहयोग की भावना पनपने लगी। इसके साथ साथ ही क्या हुआ कि जो देश थे वो एक देश दूसरे देश का अब सहयोग भी नहीं कर रहा था, वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में लगा हुआ था। तो छात्रों क्या हुआ कि लोकतांत्रिक सरकारें विफल होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि जनता का झुकाव अब साम्यवाद तथा अधिनायकवाद की तरफ बढ़ने लगा और जनता को लगा कि साम्यवादी शासन तथा अधिनायकवादी जो शासन है, इन शासनों के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, इस आर्थिक मंदी से उबरा जा सकता है। तो छात्रों क्या हुआ कि इस आर्थिक मंदी के कारण जो लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था थी उसको आघात पहुंचा। अधिनायकवाद का उदय, अगला जो कारण था छात्रों, अधिनायकवाद का उदय। अधिनायकवाद का उदय, अधिनायकवाद का उदय। जर्मनी, नाजीवाद, हिटलर के नेतृत्व में, हिटलर के नेतृत्व में। इटली, फासीवाद, मुसोलिनी के नेतृत्व में। जापान, सैनिकवाद, स्पेन, रूस, साम्यवाद, लेनिन के नेतृत्व में। छात्रों, जो अधिनायकवाद का उदय होने लगा, जर्मनी में नाजीवाद, हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ, इटली में जो फासीवाद का उदय हुआ मुसोलिनी के नेतृत्व में, जापान में सैनिकवाद का उदय हुआ, रूस में साम्यवाद का उदय हुआ लेनिन के नेतृत्व में। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, यूनान, कौन से देश छात्रों, ऑस्ट्रेलिया देश है छात्रों, और ऑस्ट्रिया जो देश है ये यूरोप का देश है। ऑस्ट्रिया, यूनान, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, यूनान, पुर्तगाल, पोलैंड, रोमानिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड, रोमानिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, जैसे देशों में छात्रों जो लोकतंत्रात्मक सरकारें थी वो भी अब विफल होने लगी। आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या पड़ा छात्रों, ऑस्ट्रिया, यूनान, पुर्तगाल, पोलैंड, रोमानिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया जैसे देश है, इनमें लोकतांत्रिक सरकारें विफल हो गई। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जो अब नाजीवाद का उदय हुआ, इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद का उदय हुआ, जो रूस में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवाद का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त जो जापान है, जापान में सैनिकवाद का उदय हुआ। तो इस प्रकार से छात्रों जो संपूर्ण विश्व में अराजकता का माहौल फैल गया, अधिनायकवाद का उदय होने लगा। तो छात्रों जो आर्थिक मंदी का जो ये प्रमुख परिणाम निकला। इसके अतिरिक्त छात्रों राजकीय नियंत्रण में वृद्धि,
राजकीय नियंत्रण में वृद्धि, नियंत्रण में वृद्धि। छात्रों, जो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश थे, कौन से छात्रों? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, ये जो देश थे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लोगों के आर्थिक जीवन में भी हस्तक्षेप करने लगे, उनके आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। अर्थात जो अब सरकारों का लोगों के जो आर्थिक जीवन में उनकी जो संपत्ति है उस क्षेत्र में भी इनका क्या है कि अब प्रभाव पड़ने लगा। तो छात्रों, इस प्रकार से जो राजकीय नियंत्रण में वृद्धि होने लगी जिससे लोग परेशान हुए। युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि, युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि। युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि। छात्रों, जो आर्थिक मंदी के कारण क्या हुआ कि अब युद्ध सामग्री थी, युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि होने लगी। अब जो रोजगार प्रदान करने के लिए अब बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, तो वो ऐसे कारखाने थे जिसमें घातक महाविध्वंसक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन देश थे तथा अमेरिका है, इसके अतिरिक्त जो जापान है, रूस है, तो इन देशों ने ये देख लिया था कि अब जो साम्राज्य विस्तारवाद करना पड़ेगा, साम्राज्य विस्तार के लिए ऑटोमेटिक्स जो वेपन्स है, महाविध्वंसकारी जो घातक अस्त्र शस्त्र है, उनका निर्माण करना पड़ेगा और लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए और जो अपने यहाँ अपने देशों में निर्मित जो अस्त्र शस्त्र थे उनको बेचने के लिए, उनको सेल करने के लिए क्या किया उन्होंने कि युद्ध सामग्री का जो उत्पादन करने लगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अब युद्ध होना भी आवश्यक हो गया, तो युद्ध की आशंका भी मंडराने लगी। तो इसलिए छात्रों, जो अब सैन्य क्षमता, जो ये यूरोपियन देश थे, इन्होंने कहा कि अपनी सैन्य क्षमता के बल पे उपनिवेश, अधिक से अधिक उपनिवेशों का विस्तार करना पड़ेगा। जब उपनिवेश मिलेंगे तो हमें उपनिवेशों में बाजार मिलेगा और इन उपनिवेशों के बाजारों में हम हमारे यहाँ जो उत्पन्न माल को बेच सकेंगे। तो छात्रों, इसमें क्या था? युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि का कारण भी क्या था? आर्थिक मंदी थी। साम्यवाद का प्रचार, साम्यवाद का प्रचार, साम्यवाद का प्रचार। छात्रों, आर्थिक मंदी के कारण क्या हुआ? लोग निर्धन हो गए, भुखमरी व्याप्त हो गई, बेरोजगार हो गए लोग। तो ऐसे समय के अंदर जो साम्यवाद थी, अर्थात जो मजदूरों की सरकार है, जो मजदूरों की सरकार 1917 ईस्वी में रूस में स्थापित हो चुकी थी, तो लोगों ने देखा कि और आर्थिक मंदी का, छात्रों एक बार बताता हूं मैं आपको कि आर्थिक मंदी का रूस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, रूस इसके प्रभाव से बचा रहा। तो छात्रों, जो आर्थिक मंदी था तो लोगों ने देखा कि साम्यवादी का प्रचार होने लगा। साम्यवादी गवर्नमेंट कहां पर इस समय? साम्यवादी जो गवर्नमेंट है वो रूस के अंदर है और रूस पर आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो लोगों ने कहा कि ये किसानों तथा मजदूरों की सरकार होने के कारण यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए छात्रों, अब क्या है कि साम्यवादी जो भावना का, साम्यवाद का प्रचार प्रसार अब होने लगा और जो अन्य यूरोपियन देश है उनमें भी इसका प्रभाव बढ़ने लगा। तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की नीति। छात्रों, तुष्टीकरण की नीति कारण क्या हुआ? साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण, साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण पूंजीवादी सरकारें खतरे में पड़ गई। छात्रों, सामूहिक सहयोग की नीति को त्याग कर, सामूहिक सहयोग की नीति को त्याग कर
सामूहिक सहयोग की नीति को त्याग कर तुष्टीकरण की नीति अपनाई, तुष्टीकरण की नीति अपनाई। छात्रों, साम्यवाद का प्रचार बढ़ रहा है, यूरोपियन देशों में साम्यवाद अपने पांव पसारने शुरू कर दिया है, तो तुष्टीकरण की नीति अपनाने लगे। क्यों? क्योंकि साम्यवाद का जहां प्रभाव पड़ेगा तो वहां पूंजीवादी जो सरकारें हैं अर्थात जो लोकतंत्रात्मक सरकारें हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मजदूर तथा किसानों की सरकार वहां पर स्थापित हो जाएगी। ऐसे समय में जो यूरोपियन देश थे, यूरोपियन देश ने सामूहिक सहयोग की नीति को बदलकर और तुष्टीकरण की नीति उन्होंने अपनाई। मतलब प्रत्येक नीति के अंदर अर्थात उनकी नीति इस प्रकार की थी ताकि हमारे देश को ही जो सुविधा प्राप्त हो और वो अपना प्रत्येक यूरोपियन देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने में लग गया। तो छात्रों, जो तुष्टीकरण की नीति में क्या था, साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण पूंजीवादी जो सरकारें थी उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। और जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया, जो यूरोपियन सरकारें उन्होंने सामूहिक सहयोग की नीति को त्याग कर और तुष्टीकरण की नीति को अपनाना प्रारंभ किया। जापान की सैनिक विजय नीति, जापान की सैनिक विजय नीति, जापान की सैनिक विजय नीति। छात्रों, आर्थिक मंदी के कारण, आर्थिक मंदी से तंग आकर 1931 ईस्वी में 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण किया। मंचूरिया 1931 ईस्वी में मंचूरिया पर आक्रमण किया। मंचूरिया जो चीन के कब्जे वाला क्षेत्र था, इस पर आक्रमण करके और जापान ने क्या किया, यहाँ पर अधिकार कर लिया। ये सब आर्थिक नीति से तंग आ गया था, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, अपने सामान को बेचने के लिए उसे बाजार नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसने मजबूरी में आके क्या किया, सैनिक नीति, सैनिक विजय की नीति का अनुसरण किया और उसने 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण किया। और सैनिक जो नीति थी, सैनिक नीति को इटली व जर्मनी ने भी स्वीकारा और इटली तथा जर्मनी भी अब क्या है कि विभिन्न देशों पर आक्रमण करने लग गए और उन देशों को उन्होंने कब्जे में लिया। तो इटली का अबिसीनिया पर आक्रमण, कहां पर छात्रों, इटली का अबिसीनिया, जो इथोपिया के नाम से भी जाना जाता है, इटली का अबिसीनिया पर आक्रमण, अबिसीनिया पर आक्रमण। छात्रों, जो इटली है ये भी आर्थिक दृष्टि से तंग आ चुका है तथा ये अपने उपनिवेशों में वृद्धि करना चाहता है, अपने साम्राज्य में विस्तार करना चाहता है ताकि इसे नवीनतम बाजार मिल सके। इसलिए इसने क्या किया कि इटली ने अबिसीनिया पर आक्रमण किया और अबिसीनिया पर इसने विजय प्राप्त की। जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष, जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष, हिटलर का उत्कर्ष, जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष। छात्रों, जो जर्मनी है, जर्मनी में हिटलर के उत्कर्ष का प्रमुख कारण ये भी है कि आर्थिक मंदी। वैसे तो वर्साई की जो अपमानजनक संधि थी, वर्साई की अपमानजनक संधि का बदला लेने के लिए जो एडोल्फ हिटलर था उसका उत्कर्ष हुआ, परंतु ये आर्थिक मंदी जब 1929 से 1930 ईस्वी में ये व्याप्त हुई, 1931 ईस्वी में चरम सीमा पर पहुंची और 1934 ईस्वी तक इसका प्रभाव रहा। तो ये जो एडोल्फ हिटलर है, एडोल्फ हिटलर ने क्या किया कि जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एडोल्फ हिटलर का जो उत्कर्ष हुआ, जर्मनी में जो हिटलर का उत्कर्ष हो रहा है, तो इसके अंतर्गत क्या है छात्रों की वर्साई की जो संधि थी, वर्साई की संधि को तोड़ना तथा जर्मनी का जो अपमान हुआ वर्साई की संधि में उसका बदला लेना तथा जर्मनी की जो आर्थिक मंदी के कारण आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, उस आर्थिक स्थिति को पुनः सुदृढ़ करने के लिए किसका उत्कर्ष हुआ, जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ। और जर्मनी की जनता ने भी हिटलर का साथ दिया। जर्मनी ने नाजीवादी दल की स्थापना करी और जर्मनी का जो हिटलर है, हिटलर के उत्कर्ष होने के बाद में जो उत्कर्ष होने के बाद में इसने क्या किया छात्रों, इसने जो पोलैंड पर आक्रमण किया और पोलैंड पर आक्रमण करते ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो छात्रों, इस प्रकार से आर्थिक मंदी
का आर्थिक मंदी भी एक प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी आर्थिक मंदी भी जो माना जा सकता है। तो छात्रों, आर्थिक मंदी के क्या परिणाम निकले? आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना पनपी, राष्ट्र संघ को आघात पहुंचा, इससे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को आघात पहुंचा, अधिनायकवाद का उदय होने लगा। जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद, जापान में सैनिकवाद तथा जो रूस में साम्यवाद जैसे वादों का उदय हुआ। राजकीय नियंत्रण में वृद्धि, अब जो गवर्नमेंट थी तो उन गवर्नमेंटों ने क्या किया कि जो व्यक्ति के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध सामग्री के उत्पादन में जो वृद्धि होने लगी, आर्थिक मंदी के कारण साम्यवाद का प्रचार प्रसार होने लगा, और जो साम्यवाद का प्रचार प्रसार होने के कारण यूरोपियन देश थे उन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। इसके अतिरिक्त जो परिणाम निकला, जापान की सैनिक विजय की नीति, जापान जो आर्थिक मंदी से परेशान होकर चीन के मंचूरिया पर आक्रमण किया 1931 में और विजय प्राप्त की। इटली का अबिसिनिया पर आक्रमण इसी आर्थिक मंदी से परेशान होकर अपनी साम्राज्यवादी विस्तारवादी भावना के चलते तथा जो उपनिवेशों की वृद्धि के लिए इटली के मुसोलिनी ने क्या किया कि अबिसिनिया, जिसे इथोपिया के नाम से भी जाना जाता है, उस पर आक्रमण किया, और इस आर्थिक मंदी के चलते हिटलर का उत्कर्ष जो जर्मनी में हुआ। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी ने जो 1929 ईस्वी में प्रारंभ होती है और 1931 ईस्वी में चरम सीमा पर आ जाती है, 1934 ईस्वी तक इसका प्रभाव रहता है। इसने संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। विश्व की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाने लगी, जो बैंक थे वो दिवालिया हो चुके थे। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो इस आर्थिक मंदी को ब्लैक ट्यूसडे तथा द डिप्रेशन, ब्लैक ट्यूसडे तथा इसे द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार से आर्थिक मंदी का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।